नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज़, बैन इन टाइम और भारत 999 की टीम इस समय ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कलेक्टरी कचहरी देवरिया में खड़ी है और प्रकरण है मेहड़ा पूर्वा देवरिया का। एक पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान और हैरान होकर के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालयों का चक्कर काटते काटते थक हार करके आज कप्तान साहब के यहाँ गया था। उन्होंने यहाँ तक कि महिला आयोग, सीओ साहब, कप्तान साहब समेत आईजी, डीआईजी तमाम अधिकारियों को अपने पीड़ा की खबर दिया है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थोड़ी देर के बाद उस परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि वाकई में उस घटना के तह में कौन सी बात है जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारी जो जनता के सेवक हैं उन लोगों ने इस मामले को संज्ञान में न लेते हुए इस पीड़ित परिवार को परेशान करने का काम किया है। जैसा कि आपको बताया जाना चाहिए कि सरकार इस प्रकार के बड़े उच्च अधिकारियों की नियुक्ति इसलिए करती है कि वे लोग जनता की तमाम समस्याओं का समाधान अपने ऑफिस में बैठकर या मौके पर जाकर उसका समाधान करेंगे। लेकिन इस प्रकरण में कुछ अजीब ही वाकया देखने को मिल रहा है। पीड़ित परिवार से मिलते हैं और जानते हैं पीड़ित परिवार का वह पीड़ा जिसकी वजह से वो परेशान और हैरान है। आइए मिलते हैं। कैमरामैन जरा सा आप पीड़ित परिवार को दिखाइए। मेरा नाम बीना है, हम दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली के निवासी हैं। मामला यहाँ का है ना, कटपुरवा मेहड़ा गाँव में रहते हैं, जो कि हमारी ससुराल है और मतलब मेरे पूर्वजों की ज़मीन है, वहाँ पर अब रह रहे हैं। पूर्वजों की ज़मीन पर आप लोग रहते हैं, क्या समस्या थी? समस्या ये है कि अभी हम दिल्ली से कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर आए थे और मेरी जो ननद है ये 6 बजे शाम को रामप्रीत जी के घर पर दूध लेने गई थी। वहाँ से वापस आते समय हमारे घर के सामने ही एक घर है, वहाँ के 3 लड़कों ने इनके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करी और इनका हाथ पकड़कर मतलब कि ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। तो ये जैसे तैसे वहाँ से हाथ पाक छुड़ाकर भागी है। तो उसके बाद हम लोगों के घर पर जब आकर इन्होंने हमें ये सूचना दी है, तो हमारी जो चाची उनकी माता जी हैं वो उनके घर गई और उनके बताया कि ऐसे ऐसे आपके घर के लड़के हमारी बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारी ना सुनने के बजाय अपनी ही तरफ से हम लोग को जो भी उनको हाथ में लिखा गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मारना, पीटना, धमकाना, सब कुछ, आटी, पत्थर, रॉड, लाठी जो भी उन्हें उस टाइम मिला उस समय उन्होंने उसी से हम पर हमला बोलते हुए हमारे जैसे तैसे मतलब हम पर हमला कर दिया। जैसे तैसे हम वहाँ से हाथ पैर छुड़ाकर भागे हैं और घर के अंदर आए हैं। घर के अंदर आने के बाद हम लोगों ने हमारे घर के बाहर भी तोड़फोड़ करी है। कौन लोग थे जो लोग आप लोगों को से बदतमीजी कर रहे थे? अर्जुन, प्रियांशु जो इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप थाने पे तहरीर लेकर गए थे? उसके तुरंत बाद 6:30 बजे का ये मामला है और 8 बजे समथिंग हम लोग वहाँ से घर से निकल के जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे हैं। गाँव घर से निकल के कोतवाली गए थे, वहाँ पर हमारी कोई भी रपट दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी तहरीर नहीं ली गई वहाँ? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं। आपने एप्लीकेशन दिया था, आपने क्या एप्लीकेशन को लिया गया या नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। क्या कहा? एप्लीकेशन लेकर और वो फिर वापस हमें थमा दिया गया और कहा कि आपकी रपट नहीं लिखी जाएगी। आपके एप्लीकेशन उन्होंने आपसे कह दिया कि हम आपका रपट नहीं लिखेंगे, उसके बाद फिर दोबारा आप गए थे कोतवाली? उसके बाद हम डेली कोतवाली जा रहे हैं, एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस सभी के पास हम चले गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थानेदार ने आपको क्या कहा जब दोबारा आप गए? उन्होंने बोला जो लड़ाई के दौरान पर जो लोग सभी लोग थे उनको बंद कर दिया। दौरान जो भी लोग शामिल थे कह रहे हैं कि पहले उन सभी को हाजिर कीजिए, तब उसके बाद आपकी रपट दर्ज करी जाएगी। बट वो सभी जो लोग लड़ाई के दौरान शामिल थे वो हमारे परिवार के नहीं थे। हमारे परिवार का एक ही व्यक्ति था जो कि हाजिर है और बाकी हमारे परिवार के नहीं थे, तो हम नहीं जानते वो कहाँ पर है। उसके बाद आप फिर ले गई थी, क्या वहाँ आप कोई इसके सामने कुछ कहा? उन्होंने बोला कि ये मतलब जो हमने एप्लीकेशन दी उन्होंने उस पर लिखा कुछ और कहा कि आपके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेंगे, उसके बाद आपकी रपट दर्ज कराई जाएगी। और ये बात वो पिछले 13 दिनों से कह रहे हैं, 7 तारीख से, कि आप रपट दर्ज करेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप रपट दर्ज करेंगे, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं।
अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग अपने घर से भागे हुए हैं क्योंकि वो अभी भी हम लोगों को गोल बंद करके मारने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक दिन हम अपने घर गए थे तो वो सारे घर को घेर कर ही खड़े हुए थे हम लोगों को घेर कर, तो इस वजह से हम फिर से घर से बाहर आ गए। यानी वो लोग आपके घर में आपको नहीं रहने दे रहे हैं? हाँ, वो रहने देना ही नहीं चाह रहे हैं। उसके बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? उसके बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करने को तैयार है। क्या हुआ था आपके साथ? मैं शाम 6 बजे गई थी दुबई। अर्जुन आते समय अर्जुन और प्रिंस मेरे साथ छेड़खानी की। आपके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी अर्जुन के पिताजी का नाम है विजयानंद और प्रिंस के पिताजी का नाम है परमा। आते समय मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरा कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिया। मैं आके अपने भाभी से बताई, मम्मी शिकायत लेगी तो मैं तो झगड़ा लगेगा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल। अभी आप लोगों ने पीड़ित महिला और पीड़ित उस बच्ची का जो नाबालिग है उसको सुना और इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि शासन और प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में आकर इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर के साथ हम फिर मिलते हैं।